राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 मई 2025 गुरुवार की रात को 8:33 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 23 मई 2025 शुक्रवार की शाम 6:21 पर हो जाएगा। द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर को एकादशी रहेगी। वह 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, वैष्णवजन को अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत पारणा का अर्थ होता है कि व्रत खोलने का दिन या सही समय, जो कि 24 मई 2025 शनिवार को सुबह 5:55 से लेकर 7:55 तक व्रत खोल लेना चाहिए, अर्थात इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत को, जैसे प्रदोष का व्रत है, अगले दिन शनिवार का व्रत है, ऐसे में जल, फल या फलहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी व्रत का जितना महत्व होता है उससे अधिक उसके पारने का महत्व होता है। हमें सही समय पे किया गया पारणा हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त करवाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायी बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी, यानी कुल मिलाकर के इस वर्ष 26 एकादशी होती हैं। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियां भिन्न भिन्न महत्व रखती हैं। धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें संसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, उसका व्रत हम 24 मई दिन शुक्रवार को रखेंगे। हाथ में फूल या गंगा जल लेकर हमें एकादशी व्रत का हमें संकल्प करना है। एकादशी, अचला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं सभी नियमों का पालन करते हुए वेद विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूँ और आपकी कृपा तथा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूँ। इस प्रकार आपको एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करके सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा जो फलाहारी वस्तुएं हैं, मूंगफली दाना, साबूदाना, सभी प्रकार के सूखा मेवा भी आप फलाहार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सिंधा नमक यानी कि सादा नमक का उपयोग करना चाहिए, नहीं सादे नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल फलाहारी नमक का प्रयोग करें। हल्दी का उपयोग फलाहार में ना करें। मांस, मच्छी, मदिरा, भक्षण और चावल आदि का उपयोग एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग, नाखून आदि इस तरह का कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। यथासंभव रात्रि में जागरण करें। भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन करके, अर्चन करके, श्रृंगार करके, आरती उतार कर ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य
प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य करें। यदि संभव हो तो अगले दिन यानी पारणा वाले दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, जो भी संभव हो सके दान अवश्य करें। आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्तर तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी पत्तर नहीं तोड़ा जाता। आप पहले से ही तोड़कर रख सकते हो, या फिर आपके पास जो सूखी हुई तुलसी रखी होती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आप भगवान का पूजन अर्चन ना करते हुए भगवान को स्पर्श ना करें, लेकिन व्रत अवश्य रखिए। मानसिक रूप से आप संकल्प करें, मानसिक रूप से व्रत का पालना करें और शुद्धता के साथ में एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड्स में हैं तो वह भी व्रत धारण कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन इस अवस्था में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चाय काफ़ी का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। कई लोग दशमी के दिन कहते हैं कि हम तो 2 समय भोजन के बिना नहीं रह सकते, तो कोई दोष नहीं लगता। वह आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप जैसा चाहे वैसा नियम का पालन करें और द्वादशी के दिन भी एक समय भोजन का नियम ले। लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। इसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल ना करें। मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने शरीर की रक्षा करना, तो आप शरीर की रक्षा करते हुए सभी नियमों का पालन करेंगे तो प्रभु आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब हम आप सभी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर, प्रभु जय जय माखन चोर। माता मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रहे समाये, जो मेहंदी के पाट में लाली रहे समाये। धन यौवन एक दिन उड़ जाएगा जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भजे क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष बोलिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन धारी की जय, बाल कृष्ण गोपाल की जय, श्याम सुंदर राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव जी की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय मृष्टायन में 88,000 ऋषियों ने गण बैठे हुए थे और सूत जी महाराज उनको विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे थे। सोनकादि 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि ने सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए प्रश्न किया कि महाराज, आज आपके श्री मुखारबिंद से हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा सुनना चाहते हैं, आप कृपया करके विस्तार पूर्वक हमें कथा को सुनाइए। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषि गणों, आपके परोपकार की भावना से, जन कल्याण के उद्देश्य से यदि उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, उसका क्या महत्व है, सो कृपया करके मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी को अचला एकादशी, अपरा एकादशी दोनों के नामों से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है और अपार सुख और वैभव प्रदान करने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की त्रिविक्रम नारायण रूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, शास्त्र जैसे अपराध को भी दूर। महिध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुख पूर्वक रह रही थी। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज कुकर्मी, अधर्मी और बड़ा ही अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उसके अपने बड़े भाई
भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी। इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण वह धर्मात्मा राजा अब प्रेत योनि में पड़ गया। उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वह वहां उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत कर समस्त पुण्य फल प्रेत को बने राजा को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और वह ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान से स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह मैंने लोकहित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर में स्नान करने पर या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्ध प्रस्तुता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में बैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को समाप्त करते हुए अपरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया। भगवान ने कहा कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी के पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से मुक्ति प्राप्त करता है जो अत्यंत गंभीर होते हैं, जैसे ही भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत ग्रंथ लिखना यानी झूठ शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठ बोलकर वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं वे भी अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्कर में स्नान करने से अथवा कार्तिक महीने में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पवित्र गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिका आश्रम में निवास करने से, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान होता है। जो फल हाथी घोड़ों के दान से, यज्ञ के स्वर्ण दान से मिलता है, वही फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। जो गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। इसलिए मनुष्य को इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन और श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की पावन कथा पूर्ण की, युधिष्ठिर महाराज की आंखों में श्रद्धा के भाव झलक उठे। सभा में उपस्थित हर श्रोता श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हर पंक्ति को हृदय में उतार चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा का श्रवण करता है,
वह समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त कर लेता है। यह व्रत समर्पण की परीक्षा और भक्ति का प्रमाण भी। इन्होंने अपना दिव्य रथ संभालना शंखनाद हुआ। धीरे धीरे श्री कृष्ण का रथ आकाश में विलीन होने लगा। एक दिव्य स्वर वातावरण में गुंजित हो रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि विष्णु हमारे द्वारा किया गया यह व्रत कथा श्रवण कर आपको समर्पित है। आप हमारे पापों को क्षमा करें, हमें जीवन में धर्म, भक्ति और मोक्ष का पथ दिखाएं। लेकिन एकादशी की कथा पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम एकादशी माता की कथा का श्रवण करें। 11 माता अर्थात एकादशी माता की कथा श्रद्धा से सुनने पर न केवल व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि माता स्वयं भक्त के जीवन को कष्टों से मुक्त करती है और व्रत को सिद्ध करती है। तो आइए एकादशी की कथा से पहले हम सभी नमन करके एकादशी माता को, जिन्होंने इस धर्म मार्ग को मानव जीवन में उतारा। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं पा रहा। पाप कर रहे हैं, उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले कि प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवऋषि नारद ऐसी कोई घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो कि। नारद जी कहने लगे कि प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। गाय तो उस चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास से वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए। वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु आप ही बताइए कि यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि विष्णु बोले, देवऋषि यह सब हुआ जो भाग्य गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वही उस साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकलने के कारण उसके पुण्य अधिक बढ़ गए। उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाओं को देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की पावन और पवित्र कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो कि अपना एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि विष्णु की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को जल पीकर ही अपने व्रत का पालना किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित करके रखा। पूजा पाठ, व्रत कथा पढ़ी सुनी। फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में देकर दोनों भरा शक्कर की भी वितरित किया। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था, ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इसी कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिल जाए। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही।
पानी से बार बार कुल्ला करती और हाथ मुंह धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा चैन मिला। एक तो तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कटा काट कर अब बूढ़ी माँ सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसे काट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आती। ना उसे घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना बाहर। पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन मन में ध्याती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं। यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रख रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि बूढ़ी माई लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उसे सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ी थकान भी हो रही थी, उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया ही अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने पर मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती। फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही अपनी खोल लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया और वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पैर मारती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इस बीच में उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही है। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने के कारण प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। बस वो चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय बाकी था। यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक एक बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं टाला जा सकता। ये वे उनके सत्यव्रत को भली भांति समझ गई। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। उनका घर हर प्रकार से सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया।
वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा और हमें भी निर्जल व्रत रखने की शक्ति देना। बोलो एकादशी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु के त्रिविक्रम रूप का पूजन किया जाता है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं भगवान श्री त्रिविक्रम रूप की कथा। इस रूप में भगवान की विद्या शक्ति और महानता प्रकट होती है। भगवान का त्रिविक्रम अवतार, जिसे वामन अवतार के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु का 5वां अवतार, और यह अवतार दानव राजा बलि के अहंकार को तोड़ने और देवताओं को उनकी खोई हुई सत्ता वापस दिलाने के लिए भगवान ने धारण किया था। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। भगवान के त्रिविक्रम यानी वामन अवतार की कथा श्री महादेव जी ने यह कथा देवी पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रहलाद के विमोचन पुत्र नामक पुत्र हुआ। विमोचन से महाबली बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म प्रायण, पवित्र और श्री हरि के विष्णु के प्रिय महान भक्त था। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मृतगणों को जीतकर तीनों लोकों पर अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनका शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पक्के धान पैदा करती थी। खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और सारे वृक्ष भी सदा फलों से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश के पूजन किया करते थे। ये इसी प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक श्रीहरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्रीहरि को सामने देखकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मगन हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तब कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से माया भी बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान करे। कश्यप जी का ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वही अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी अदिति के गर्भ से भूत भगवान का शुभागमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष के बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचर्य वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दिखाई देता है। वे मेखला, मृगचरम और दंड आदि चिन्हों से विभाषित थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि देवों, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है। अंतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने का इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज के तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देखकर दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभिज्ञात सदा विष्णु का ही रूप है। अंतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की अर्चना की और फिर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया हूँ। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए मैं आपका कौन सा कार्य
करूं? द्विज श्रेष्ठ, आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगा। तब वामन जी बोले कि महाराज, मुझे बस 3 भाग भूमि दे, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और उस दान को ग्रहण करता है तो वे दोनों ही पुण्यात्मा होते हैं, वे दोनों अवश्य ही स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा कि बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज का ऐसा करते देखकर उनको पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, यह तो साक्षात परमेश्वर विष्णु है, देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए इन महात्मा को भूमि का दान ना देना, मेरे कहने से कोई और वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। यह सुनकर राजा बलि हंसकर बड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले कि ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। अंतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तो आज मैं बहुत बहुत धन्य हूँ। उनके लिए आज मुझे यह परम सुख में जीवन का छोड़ना भी पड़े तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए इन ब्राह्मण देवता को तो मैं आज 3 पग भूमि अवश्य ही दान करूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के चरण पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि का दान संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप में धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने आप को धन्य और कृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्य सहित इस पृथ्वी को विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उस भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर में नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों और देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया, उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्नचित से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृत्य हो गया हूँ। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी वह पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्म ने देवादिदेव भगवान के चक्कर, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्षयुक्त मन से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु की दक्षिण की ओर जो धारा चली गई उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह तीनों धाराओं में बटकर त्रिपथा और त्रिस्तोत्रा कहलाई। वह लोक पावनी गंगा तीनों नाम से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग में मंदाकिनी, नीचे पाताल में भोगवती तथा मध्य अर्थात मृत्यु लोक में वेगवती गंगा बहने लगी। यह गंगा कहने मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई थी। इनका स्वरूप करुणामय है। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उसे मस्तक पर धारण कर लिया। जो कि विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा, उनके जल का पान करेगा, वह निसंदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी भूमि पूजा करके गंगा जी के लिए मुझे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए करुणामयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया।
महर्षि गौतम जिस गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई और राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वो भगीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने प्रसंगवश तुम्हें गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया। उन्हें सब दानवों नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्रों से भगवान का स्तवन और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत में ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र के ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं कि शुभे, यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वर्णन किया। सभी प्रेम से बोले भगवान वामन की जय।